नमस्कार दोस्तों, बिहार के एक गांव में बबलू रहा करता था और उसी गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम नेहा होता है और बबलू को नेहा से प्यार हो जाता है। वो लोग बचपन में जब स्कूल पढ़ा करते थे उसी वक्त से दोनों में दोस्ती हो जाता है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है बबलू और नेहा बड़ा होते हैं वैसे वैसे दोनों प्यार करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब दोनों कॉलेज में चल जाते हैं तो फिर साथ में जीने मरने के कसम खाने लगते हैं और शादी करने के वादा करने लगते हैं। और यह बात गांव में भी हल्ला हो जाता है कि बबलू नेहा से प्यार करता है और बबलू नेहा से शादी करना चाहता है। नेहा के घर वालों थोड़ा दबंग किस्म के आदमी थे, रईस आदमी थे। तो बबलू को धमकी भी दिया जाता है कि तुम नेहा के नज़दीक नहीं आओ नहीं तो मारे जाओगे। और बबलू को पता चलता है कि नेहा का शादी सेट हो रहा है। एक दिन बबलू चुपके से नेहा के घर के दरवाजे पर आता है। रात का वक्त था और नेहा भी खिड़की पे खड़ी थी। और जैसे बबलू को नेहा देखती है उससे बोलने लगती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मेरे घर वाले तुम्हें मार देंगे। बबलू भी ठान के आया था कि आज मैं अपना प्यार का इजहार इनके घर वालों के साथ करूँगा या फिर नेहा के यहाँ से लेकर कहीं दूर भाग जाऊँगा। नेहा पूरी डरी हुई थी और बबलू नेहा से बात कर रहा था कि यहाँ से चलो भाग जाते हैं। नेहा इतना में उसे लगा कि कोई देख लेगा इसलिए जाके रूम के दरवाज़ा खोलती है और बबलू को अंदर कर लेती है। अंदर आते ही बबलू जो था वह एक फर्श जहाँ टाइल्स लगा हुआ था वहाँ पैर रखता है तो वहाँ आवाज़ देता है। वहाँ का टाइल्स जो था वह बरोबर बैठा नहीं था और वहाँ पैर रखने की वजह से वह ऊपर नीचे हुआ जिस वजह से आवाज़ जाता है। और नेहा के माँ उठ जाती है और उसे लगता है कि घर में कोई आ रहा है। और बबलू को नेहा रूम में लेके जाती है और उससे बात करने लगती है। उसकी माँ नेहा के रूम के पास आती है और सुनती है कान लगा के। तो उसका माँ को साफ साफ सुनाई देता है कि इस रूम में कोई लड़का है। उसके बाद उसकी माँ चीखते हुए घर वालों को आवाज़ देती है कि नेहा के कमरे में कोई है। उसके बाद नेहा बबलू को अलमारी के पीछे छुपा देती है और घर के सारा दरवाज़ा लगा देती है। इधर घर के सारे लोग उठ गए थे लेकिन बबलू और नेहा एक ही कमरे में थे। नेहा अपने परिवार वालों से चीख चीख कर बोल रही थी कि मैं बबलू से शादी करूंगा और मेरा कमरा में बबलू है, उसे कोई हाथ लगाया तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। इस चीख आवाज़ से आसपास के लोग भी उठ जाते हैं और नेहा के घर आ जाते हैं और देखते हैं नेहा के जो बॉयफ्रेंड था बबलू उसको नेहा अलमारी के पीछे से निकालती है और खिड़की के पास ले जाकर दोनों लोग बोलते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूं हम लोग और हम लोग को शादी करना दिया जाए और बबलू को ना मारा जाए। लेकिन आवेश में थे जो घर के लोग थे और आसपास के लोग थे, सभी लोग आवेश में थे। सभी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में चप्पल था, किसी के हाथ में जूता। यह चीज़ देखकर बबलू डर जाता है और नेहा भी डर जाती है। बबलू अपना पैकेट से मोबाइल निकालता है और एक वीडियो बनाने लगता है और वीडियो में बोलता है कि नेहा से मैं बातचीत करने के लिए नेहा के घर आया हुआ था और हमें ये लोग बंधक बना के हमें मारना चाहते हैं। अगर हमें कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार नेहा के घर वाले होंगे, नेहा के परिवार वाले होंगे। यह वीडियो बनाते देख सारे लोग और गुस्सा में आ जाते हैं। यह गुस्सा देखकर बबलू और ज़्यादा डर जाता है, बस अपना पैकेट में हाथ डालता है और एक सिंदूर का पैकेट निकालता है और झट से नेहा के मांग में सिंदूर भर देता है। और नेहा को सिंदूर भरने से पहले बबलू पूछता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। नेहा भी स्वीकार करती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद बबलू तुरंत ही नेहा के मांग में सिंदूर भर देता है, अब उसे अपना पत्नी बना लेता है। लोगों का गुस्सा यह चीज़ देखकर थोड़ा ठंडा होता है, फिर लोग तसल्ली से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बाहर निकलो। बाहर निकाला जाता है, सुबह में पंचायत बिठाया जाता है और पंचायत के सामने बबलू और नेहा से पूछा जाता है कि क्या तुम दोनों शादी से खुश हो और शादी के बाद दोनों में कोई विवाद तो नहीं होगा। दोनों खुशी खुशी अपना रिश्ता को स्वीकार करते हैं और फिर पंचायत के लोग सम्मान से इन लोग को वरमाला करते हैं और सिंदूर बंधन करते हैं। उसके बाद दोनों को पति पत्नी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि बबलू को अपने आप को बचाना था इसीलिए नेहा के मांग में सिंदूर भर दिया। लेकिन नेहा को तो इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं था, डर नहीं था। नेहा क्यों अपने आप को इस तरह का
नहीं था फिर भी अपना पत्नी बबलू को बनाना स्वीकार की। आगे चाहे जो हो लेकिन उस वक्त में दोनों का प्यार पुराना था और दोनों पति पत्नी कहीं ना कहीं बनना चाहते थे और वही हुआ। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद जय भारत।